हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द अकाउंटिंग फॉर कंपनी, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक दैट इज़ द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, दैट इज़ द पार्ट 1, जिसको हम काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे +2 कॉमर्स को जो है अकाउंट्स के नोट्स भी फ्रीली शेयर करती है, और बिजनेस स्टडीज़ का यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो जो है इशू ऑफ शेयर के द्वारा जो है अपनी कैपिटल रेज कर सकती है। जैसे वो पब्लिक इशू लेके आती है तो जनरल पब्लिक को ये ऑफ़र दी जाती है कि पब्लिक उनके शेयर को सब्सक्राइब करे, और जब भी पब्लिक इशू किया जाता है तो उन शेयर को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया जाता है, तो वो लिस्टेड कंपनी कहलाती हैं जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर होती है कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू लेके आती है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद जो वो ऑफ़र लेके आती है तो उनको सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहा जाता है। शेयर जो होते हैं, नेचुरली शेयर ऑफ द कंपनी इज़ वन ऑफ द यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज़ डिवाइडेड। अगर टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल 10 लाख की है तो हम कहते हैं कि सच कैपिटल इज़ डिवाइडेड 10,000 यूनिट्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पे एक शेयर की वैल्यू जो है वो है 100। तो शेयर जो है डैट इज़ द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द कंपनी। जो जिन पर्सन के पास शेयर्स होते हैं उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं, और जिस टर्म्स के ऊपर जो है शेयर इशू किए जाते हैं डैट इज़ गिवन इन द प्रॉस्पेक्टस, क्योंकि जब पब्लिक इशू आता है तो वहाँ पे पहले कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। शेयर जो होते हैं पार पे या प्रीमियम पे इशू किए जा सकते हैं, डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है। पार का मतलब होता है कि जितनी शेयर की फेस वैल्यू है उसी पे इशू किया जाता है, कि जब कंपनी की जो शेयर की फेस वैल्यू 10 है उसको 10 जो है उसी पे इशू किया जाता है, तो हम कहते हैं कि फेस वैल्यू पे इशू किया है या पार वैल्यू पे इशू किया है। और उसी तरह प्रीमियम का मतलब होता है कि जैसे 10 रुपये की चीज़ है तो उसको हमने 12 पे इशू किया है तो 2 रुपये प्रीमियम है। जो ऊपर मतलब पार वैल्यू से अबव मिलता है उसको हम प्रीमियम कहते हैं। उसी तरह एक तो पब्लिक इशू लेके आ सकती है, उसी तरह प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कर सकती है कि जहाँ पे जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ऑफ़र किया जाता है, पब्लिक को ऑफ़र नहीं किया जाता है। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। अब हम देखते हैं कि जब शेयर इशू किए जाते हैं तो कैश बेसिस पे इशू हो सकते हैं या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसके अंदर हम इशू ऑफ शेयर फॉर कैश करेंगे। जैसे अमाउंट जो होता है चेक से रिसीव होता है या कोई बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से रिसीव होता है। यहाँ पे शेयर जो है नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे इशू किए जा सकते हैं, या प्रीमियम जो कि अबव नॉमिनल वैल्यू हम रिसीव करते हैं। इशू प्राइस जो होती है लमसम के अंदर भी वो पे कर सकता है कि सारा का सारा पैसा हम एप्लीकेशन पे ही रिसीव कर लेते हैं, या उस जो अमाउंट है उसको हम इंस्टॉलमेंट के अंदर डिफरेंट स्टेजेस जैसे शेयर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इस तरह से पैसे जो है हम डिफरेंट स्टेजेस के अंदर रिसीव करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब शेयर को इशू किया जाता है और सारा का सारा पैसा एक ही बार रिसीव कर लिया जाता है, इशू ऑफ शेयर एंड अमाउंट विच इज़ पेबल इन लमसम, के पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया जाता है। व्हेन द इशू प्राइस ऑफ द शेयर पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, तो हम कहते हैं कि उसको लमसम में इशू किया है। तो यहाँ पे जो अमाउंट होता है डैट इज़ क्रेडिटेड टू द शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। जब हमारे पास पैसा जो है लमसम की फॉर्म में आता है, तो जब हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो नरेशन में लिख देते हैं कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। जब हम शेयर अलॉट करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट कर देते हैं और शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं। ये तो है अगर फेस वैल्यू पे। अगर उसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है, उसके साथ अगर हमने 10 रुपये का शेयर 15 में शेयर किया, 15 में इशू किया है तो वहाँ पे हमारे पास प्रीमियम भी है। अगर हमने प्रीमियम पे इशू किया है तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और नरेशन में हम लिख देते हैं कि शेयर अलॉटेड अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि जैसे ABC लिमिटेड है, उसके जो शेयर हैं 2,50,000 इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज़ ईच है। तो यहाँ पे उन्होंने वो सारे के सारे शेयर जो है पार वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे इशू किए हैं और सारा का सारा पैसा जो है लमसम में रिसीव कर लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने जो है इसका फॉर्मेट जो है बना लेना है। ये है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो पहली एंट्री जो है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पे 2,50,000 शेयर्स थे जिसका फेस वैल्यू था 10, तो पूरा का पूरा 25 लाख जो है यहाँ पे डेबिट कॉलम में लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अमाउंट जो है क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। और उसके बाद जो है जब जो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो है उसको हम शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे डेबिट कॉलम के अंदर 25 लाख और शेयर कैपिटल के अंदर क्रेडिट साइड पे 25 लाख। तो शेयर अलॉटेड अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जब हम लमसम के अंदर एक ही बार सारा पैसा रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जब हम डिफरेंट स्टेजेस के अंदर रिसीव करते हैं। अब जैसे इशू प्राइस ऑफ द शेयर जो है उसको अगर एक इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो लमसम है, अदरवाइज़ उसको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट के अंदर भी हम रिसीव कर सकते हैं, जो जैसे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और डिफरेंट कॉल्स। तो द अमाउंट जो हम एप्लीकेशन पे रिसीव करते हैं डैट इज़ नोन एज ए एप्लीकेशन मनी, और जो अलॉटमेंट पे ड्यू होता है डैट इज़ अलॉटमेंट मनी, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो होता है उसको हम डिफरेंट कॉल्स में मंगवा सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं तो जैसे फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, लास्ट इंस्टॉलमेंट इज़ दी फाइनल कॉल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसकी जो है एंट्रीज करते हैं। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन के साथ जो है अमाउंट रिसीव हो गया। और जब हम जो है शेयर अलॉट करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन मनी जो है उसको शेयर कैपिटल के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसी तरह जब अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू होता है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे पैसा जो है अलॉटमेंट पे ड्यू हो गया है। और उसी तरह जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट के अब हमने पैसा रिसीव कर लिया है। अगर फर्स्ट कॉल है, जैसे मान लो फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल का ड्यू दिखा देंगे हम, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, तो अमाउंट ड्यू। उसी तरह जब हमारे पास वो आ जाती है तो बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। अगर सेकंड कॉल है तो उसी तरह शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। तो इस तरह से हम जो है इसकी जर्नल एंट्री जो है रिसीव करते हैं जब हम डिफरेंट इंस्टॉलमेंट के अंदर रिसीव करते हैं। तो इसको फर्दर एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे एप्लीकेशन मनी हम रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, और साथ में नरेशन लिख देते हैं कि बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ दिस मंथ पर शेयर। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जैसे ABC लिमिटेड एक इशू लेके आती है 10,000 शेयर का, यहाँ पे फेस वैल्यू जो है 10 की है और ₹2.50 2.50 पैसा हम एप्लीकेशन पे रिसीव करते हैं। तो 2.50 इंटू 10,000 जो है वो हो जाता है 25,000। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट के अंदर 25,000, टू शेयर एप्लीकेशन के अंदर 25,000, और नरेशन में हम लिख देते हैं कि बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी received on 10,000 equity share at the rate of rupees 2.50 पैसा पर शेयर। और उसी तरह जब हमने अलॉट करने होते हैं तो शेयर एप्लीकेशन को हम शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसी तरह जिन एप्लीकेंट्स को हम कोई शेयर नहीं देते तो उनका पैसा वापस कर देते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ABC लिमिटेड 10,000 शेयर जो है लेके आया है, 250 उसने एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, और उसी तरह ये जो पैसा है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जब शेयर अलॉट होते हैं तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाती है, तो कंपनी ये एंट्री डालती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन के अंदर होता है कि बीइंग दी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन दिस मच शेयर्स एट द रेट ऑफ दिस मच। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं कि जब हमें पैसा रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट,
और उसी तरह ABC लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10,000 शेयर ऑफ इक्विटी ऑफ ₹10 ईच पेबल 250 ऑन एप्लीकेशन 350 ऑन अलॉटमेंट। तो 350 को हमने 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाता है 35,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शेयर अलॉटमेंट पहले हम ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, तो इस तरह से हम ड्यू करेंगे। फिर उसके बाद अगर हमने अलॉटमेंट पे सारा का सारा पैसा रिसीव कर लिया है उसके बाद हम ये एंट्री डाल देंगे, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 35,000। और उसी तरह जब फर्स्ट कॉल ड्यू होती है तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल ड्यू की एंट्री दिखाते हैं, साथ में नरेशन लिख देते हैं, बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन दिस मच शेयर एट द रेट ऑफ दिस मच। और जब हमारे पास पैसे सारे के सारे आ जाते हैं जो फर्स्ट कॉल पे मंगवाए हैं तो बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इसी को हम ABC लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10,000 शेयर ऑफ इक्विटी ऑफ ₹10 ईच पेबल 250 ऑन एप्लीकेशन 350 ऑन अलॉटमेंट। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है 4 की है, तो पहले हम दिखाएंगे कि ड्यू हो चुकी है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम पैसे रिसीव कर लेंगे सारे के सारे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस तरह से क्या है कि हमने जो है एंट्रीज करनी है। तो कल हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर जो है अंडरस्टैंड करेंगे।